अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, आप सभी को मालूम होगा। और ये महीना बहुत ही बाबरकत और मुबारक महीना है, क्योंकि इस महीने के अंदर हम सब के आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेकर आए और इसी दुनिया से जो है चले गए। जब ये महीना आता है, जब ये महीना शुरू होता है, तो इस महीने के आते ही मुसलमानों के अंदर और मुसलमानों के जज्बे के अंदर, मुसलमानों के दिलों के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत का एक जोश और एक वलवला पैदा होने लगता है। फिर वो इश्क़, फिर वो मोहब्बत, वो जज्बा, वो वलवला इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि हम वो काम करने लगते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। उन कामों में से एक अल्लाह के नबी की पैदाइश की खुशी में जुलूस भी निकालना है कि हम ये करते हैं कि अल्लाह के नबी की पैदाइश की हम खुशी मना रहे होते हैं, ईद मिलादुन नबी मना रहे होते हैं और बाकायदा डीजों के साथ जो है वो खुशी मनाई जा रही होती है। मुसलमानों का एक हुजूम होता है और गानों की तर्ज़ पर जो है डीजों पर कव्वालियाँ बज रही होती हैं। अल्लाह के नबी की शान में गानों की तर्ज़ पर नज़में और नातें चलाई जा रही होती हैं। एक तरफ नमाज का टाइम हो रहा होता है, अज़ानें हो रही होती हैं, और दूसरी तरफ हम ये बेहुदा हरकतें कर रहे होते हैं। जिस चीज़ का नबी ने हमें हुक्म दिया, नमाज़ पढ़ने का हुक्म हमें दिया, कुरान ने नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, अल्लाह ने नमाज को कहा, तो हम फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़कर अल्लाह के नबी की खुशी में मशगूल रहते हैं। अल्लाह के नबी की आने की खुशी में इस कदर मदहोश रहते हैं कि हम जो है फ़र्ज़ नमाज़ों को भूल जाते हैं। और आजकल तो बाकायदा अल्लाह के नबी के जन्मदिन मनाए जा रहे हैं। जिस तरह से ईसाइयों के यहाँ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की खुशी पर बाकायदा केक काटे जाते हैं, बर्थडे मनाया जाता है और पार्टियाँ होती हैं, डीजों पर नाच गाने होते हैं, ठीक इसी तरह से जो है मुसलमानों के अंदर भी ये सारी रसूमात जो है आ गई हैं और आज हम ये सारे काम कर रहे हैं। इस महीने के अंदर हमें क्या काम करने चाहिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो बतला रहा हूँ, वो बतलाऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और घंटी के बटन को दबा दिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। इस महीने के अंदर हमें क्या करना चाहिए, देखिए इस महीने के अंदर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह के नबी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि दरूद शरीफ पढ़ने की हदीस के अंदर बहुत ही ज़्यादा फजीलत आई है। जब हम एक मरतबा अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का हमें ये सवाब मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह हमारे माफ़ करता है, 10 दर्जे बुलंद करता है और 10 नेकियां हमको अता फ़रमाता है। इतना सवाब हमको मिलता है। और जो कोई शख्स अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसका ये दरूद शरीफ फ़रिश्ते जो है अल्लाह के नबी के पास लेकर जाते हैं और फिर अल्लाह के नबी के सामने उस बंदे का नाम लेकर ज़िक्र करते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह, आपके फ़ला उम्मती ने, जिसका ये फ़ला नाम है, उसके बाप का नाम ये है, ये नाम लेकर ये बताते हैं कि आपको जो है ये नज़राना पेश किया है, ये नज़राना भेजा है। तो कितनी सआदत की बात है कि फ़रिश्ते हमारा नाम अल्लाह के नबी के सामने ले रहे हो। तो कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें। जो शख्स कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है तो इंशाअल्लाह उसको ख्वाब के अंदर भी ज़ियारत नसीब हो सकती है और तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें दरूद शरीफ पढ़ने से जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है आसान फरमा देता है। तो घरों के अंदर जो हमारी माएँ बहनें रहती हैं, काम कर रही हैं, तो काम करते करते दरूद शरीफ पढ़ती रहें। वही दरूद शरीफ जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आखिर तक। और अगर ये लंबा जो है ये दरूद शरीफ लंबा हो जाएगा तो छोटा वाला दरूद शरीफ पढ़ लें। मैं आपको शॉर्ट जो है दरूद शरीफ बताता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इतना दरूद शरीफ पढ़ लें, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जैसा भी आपका मौका हो। घरों के अंदर आप खाना बना रही हो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें, कोई काम कर रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें। दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो एक तो आप जो है रबीउल अव्वल के महीने के अंदर ये काम करें, यानी कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें।
और रबीउल अव्वल के महीने के अंदर ही नहीं बल्कि दरूद शरीफ पढ़ने का ज़िंदगी का मामूल बना लें, क्योंकि दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और दूसरा काम आप रबीउल अव्वल के महीने के अंदर ये करें कि आप जो है रोज़े रखें। अल्लाह के नबी जो है पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। पीर का रोज़ा इस वजह से रखते थे क्योंकि अल्लाह के नबी जो है इस पीर के दिन ही पैदा हुए और पीर ही के दिन जो है अल्लाह के नबी के ऊपर सबसे पहले वही नाजिल हुई। सहाबा ने जब पूछा अल्लाह के नबी से कि या रसूलल्लाह आप पीर और जुमेरात का रोज़ा क्यों रखते हैं, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि पीर का रोज़ा तो मैं इस वजह से रखता हूँ क्योंकि पीर के दिन ही मैं पैदा किया गया और सबसे पहली वही भी पीर ही के दिन मेरे ऊपर नाजिल हुई। और जुमेरात का रोज़ा जो है इस वजह से रखता हूँ क्योंकि जुमेरात को मेरे आमाल जो है अल्लाह तबारक व ताला के सामने पेश किए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो आप जो है पीर और जुमेरात का रोज़ा रख सकते हैं। और इसी तरह से अल्लाह के नबी जो है हर महीने जो है 3 रोज़े रखता करते थे। चाँद की 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को आप जो है रोज़ा रखते थे। तो 12 रबीउल अव्वल के बाद जो है चाँद की 13, 14, 15 तारीख भी आएगी। तो आप जो है 13, 14, 15 तारीख के रोज़े रख लें। आप रबीउल अव्वल के महीने के अंदर ये काम करें और जो बेहुदा हरकतें हैं, जो बेहुदा काम हैं, उन कामों से बचें। जिस चीज़ का अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया है उसको करें और जिस चीज़ से बचने को कहा है आप उससे रुकें, क्योंकि अल्लाह के नबी की पैदाइश की खुशी हर मुसलमान के दिलों के अंदर है, लेकिन हमें दीन को देखना है। क्योंकि अल्लाह के नबी की पैदाइश का ज़माना जो है, जो अल्लाह के नबी की पैदाइश का दिन था वो हज़रत अबू बकर, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला और दीगर सहाबा के ज़माने में भी आया, लेकिन किसी ने भी अल्लाह के नबी की पैदाइश का जश्न नहीं बनाया। इस तरह से जश्न नहीं बनाया जिस तरह से जो है हम आजकल बनाते हैं। तो इन कामों से बचें। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही बात समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।